इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विपासना के लिए अपने आवास से मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। आपको बता दें कि 19 दिसंबर से 30 दिसंबर के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विपासना के लिए जाना था और ऐसे में ईडी द्वारा इसके बाद 21 दिसंबर को पेश होने के लिए समन किया गया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कल ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल नहीं पेश होंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने आवास से विपासना के लिए निकल चुके हैं और अब 30 दिसंबर को ही लौटेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए ये दूसरी दफा था जब ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था। इसके पहले 2 नवंबर को पेश होने के लिए ईडी द्वारा कहा गया था। ये पूरा मामला कथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को सर्वप्रथम समन भेजा गया था। हालांकि उस दौरान भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त थे और साथ ही साथ उन्होंने ईडी को यह पत्र भी लिखा था कि आपके समन में यह स्पष्ट नहीं है कि मुझे बतौर आरोपी या फिर किसी विटनेस के रूप में समन भेजा गया है और पेश होने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया जाए कि बतौर मुख्यमंत्री या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में समन होने के लिए कहा गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। अब ईडी द्वारा दोबारा से समन भेजा गया था और 21 दिसंबर को पेशी के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर साल विपासना के लिए जाते हैं। इसके लिए वो अलग अलग स्थानों पर पहले भी जा चुके हैं और अब इस बार भी उनका पहले से ही कार्यक्रम तय था। 19 दिसंबर से 30 दिसंबर के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपासना के लिए जाने वाले थे। हालांकि इसके बाद इस कार्यक्रम की तारीखों के ऐलान के बाद ईडी द्वारा इन्हें समन जारी किया गया था और 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया था। और अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री अपने आवास से विपासना के लिए निकल चुके हैं, यानी कि कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। विपासना का मतलब कि ध्यान संध्या में लीन रहेंगे, 30 नवंबर को ही लौटेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री से किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं होगी, उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता है। विपासना कहां जा रहे हैं ये भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री इस दौरान विपासना में कहां रहेंगे, कौन से स्थान पर रहेंगे, ये जानकारी अभी किसी को नहीं है। दूसरी बार ईडी द्वारा ये समन भेजा गया था लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं दिया गया था। अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, दूसरी बार भी मुख्यमंत्री नहीं पेश होंगे ईडी के सामने, यानी कि अब क्या ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है? क्या अब मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी की जा सकती है? देखिए, बड़ा सवाल ये खड़ा इसीलिए हो रहा है गिरफ्तारी का, क्योंकि लगातार खुद आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये सोची समझी साजिश है जिसके तहत ईडी ने मुख्यमंत्री को समन भेजा है। बीजेपी की तरफ से ये साजिश रची जा रही है और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की ये पूरी सोची समझी साजिश है। इसके तहत आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पूरा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और ऐसे में अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल ईडी के सामने पेशी नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल, पेश नहीं होंगे, अपने आवास से निकल चुके हैं विपासना के लिए। बड़ी खबर सामने आ रही है। अपडेट के लिए बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, मुख्यमंत्री निकल चुके हैं अपने आवास से विपासना के लिए, कल शामिल नहीं होंगे पेशी में। अब आगे क्या हो सकता है? क्या ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है? क्या दोबारा से समन भेजा जाएगा या फिर गैर जमानती वारंट? देखिए, आपको बता दें कि पहले से ही ये कार्यक्रम निर्धारित था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपासना के लिए जाएंगे और जिस तरीके से ईडी का दूसरा समन आया और उस समन में साफ तौर से कहा गया था कि 21 दिसंबर को वो ईडी के सामने पेश होकर के जो दिल्ली के अंदर कथित शराब घोटाला है उस पर कुछ ईडी के सवाल थे, जिनके जवाब के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन जारी किया था पूछताछ के लिए। हालांकि जब पहला समन आया था तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखा था और
पत्र में उन्होंने ये पूछा था ईडी से कि आखिरकार किस हैसियत से उन्हें ईडी बुला रही है। एक गवाह के रूप में उन्हें ईडी बुला रही है पूछताछ के लिए, कि बतौर मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है, या फिर उन्हें एक आरोपी के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि उस पत्र का जवाब अभी तक ईडी की तरफ से नहीं दिया गया, और शायद यही वजह है कि जब पूर्व निर्धारित उनका कार्यक्रम था कि वो विपाशना पर जाएंगे, उसी दौरान दूसरा नोटिस आता है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। और शायद यही वजह है कि इस बार भी वो पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं और वो विपाशना के लिए आवास से निकले हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपाशना के लिए निकलते हुए आपको नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये स्पष्ट हो गया है कि वो ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे और वो विपाशना के लिए घर से निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर ईडी के सामने उन्हें पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं और वो विपाशना के लिए निकल गए हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं कहा गया है कि वो विपाशना के लिए कहां पर जाएंगे और लगभग 10 दिनों का जो वक्त है साधना का, वो कहां पर बिताएंगे। और उम्मीद है कि कुछ घंटे बाद ये भी जानकारी सामने आए कि आखिरकार वो विपाशना के लिए कहां पर गए हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आपने देखी कि वो अपने आवास से निकले हैं विपाशना के लिए, तो कहीं ना कहीं जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपाशना के लिए निकले हैं। और आपको हमने सीधी तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल विपाशना के लिए निकले हैं। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ये सीएम आवास है और अपने आवास से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपाशना के लिए निकले हैं। हालांकि 10 दिनों तक अब वो साधना में लीन रहेंगे और इस दौरान उन्हें ईडी ने समन जारी किया था, पूछताछ के लिए 21 दिसंबर का वक्त दिया था। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि वो ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो विपाशना शिविर है उसमें जाने के लिए अपने आवास से निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो दूसरा नोटिस ईडी का था, उस पर भी अब अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल बलराम, जब पहली दफा ईडी द्वारा समन जारी किया गया था तो अरविंद केजरीवाल ने लिखित में जवाब दिया था, साथ ही साथ दोबारा से ठीक तरीके से और स्पष्टता के साथ में समन जारी करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा था ईडी को। अब दूसरी दफा जब ये ईडी द्वारा समन जारी किया गया है और मुख्यमंत्री उसमें पेश नहीं होने वाले हैं, तो क्या ऐसे में दोबारा से कोई पत्र लिखा गया है, कोई जवाब दिया गया है? बलराम से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कई सारे सवाल हैं। हालांकि एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें जांच के लिए ईडी के सामने पेश होना चाहिए। पिछली बार उन्होंने चुनावों का बहाना बना दिया था, लेकिन इस बार उन्हें जांच में पेश होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है और जो तस्वीरें सामने आई है, सीधी तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जहां मुख्यमंत्री अपने आवास से विपाशना के लिए निकल चुके हैं। हालांकि कहां गए हैं ये अभी स्पष्ट नहीं है और विपाशना के अलग अलग सेंटर्स होते हैं और मुख्यमंत्री हर साल अलग सेंटर पर जाकर करीब 10 दिन का समय व्यतीत करते हैं। ऐसे में इस बार भी उनका पहले से ही कार्यक्रम निर्धारित था, जिसके तहत आज विपाशना के लिए मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। ये सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पे हम दिखा रहे हैं।